थ्री मैजिकल रोबोट सुपर गोल्ड कार। एलियन प्लेनेट से तीन मैजिकल रोबोट को धरती पर भेजा गया। तीनों रोबोट्स मैजिकल थे और तीनों में अलग अलग पावर्स थी। एक रोबोट में जादुई आग उगलने की पावर थी, तो दूसरे में हवा उगलने की, तो तीसरे में जादुई मैग्नेट की पावर थी। तीनों को तैयार करके धरती पर भेजा जाता है। इधर धरती पर स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट अजय ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी उसे धरती पर स्पेस से कुछ गिरने के सिग्नल्स मिलते हैं। उसके कंप्यूटर के मॉनिटर पर अलार्म बजना शुरू होता है। अरे ये क्या, कुछ तो है जो स्पेस से धरती पर गिर रहा है। मुझे जल्दी से अपने ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करना होगा। अजय जल्दी से अपने ऑफिसर्स को इसके बारे में खबर करता है और सभी उन तीन मैजिकल रोबोट से निपटने के लिए तैयारी करने लगते हैं। उनके लैंड करने का लोकेशन अजय ट्रेस कर लेता है और जल्दी से वो तीनों मैजिकल रोबोट से सामना करने के लिए अपनी सीक्रेट सुपर गोल्ड कार को तैयार करता है। इस बार मुझे बहुत ही सावधानी से लड़ना होगा। पता नहीं इन रोबोट्स में कैसी कैसी पावर होगी। अजय इस तरह सोच ही रहा था कि रोबोट्स शहर में घुसकर तबाही मचाने लगते हैं। वो तीनों अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके शहर की बिल्डिंगें तोड़ने लगते हैं। अजय सारी जानकारी अपने रेडियो पर सुनता रहता है और जल्दी से अपनी सुपर गोल्ड कार और कुछ मिलिट्री को लेकर उन रोबोट्स की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वो उनके बीच जाता है, तीनों मैजिकल रोबोट्स मिलिट्री पर हमला करने लगते हैं। एक रोबोट मैग्नेट का इस्तेमाल करके मिलिट्री की सारी गन्स छीन लेता है, जिस वजह से मिलिट्री बेकार हो जाती है। लेकिन अजय अपनी गोल्ड कार को बचाने में कामयाब होता है, क्योंकि उसकी कार गोल्ड से जो बनी थी। वो मैग्नेटिक रोबोट गोल्ड कार को कुछ नहीं कर पाता, लेकिन उसे छोड़कर बाकी के रोबोट्स अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अजय की गोल्ड कार को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अजय भी कहाँ हार मानने वाला था। वो अपनी गोल्ड कार से तीनों रोबोट्स पर हमला करने लगता है। गोल्ड कार कभी रोबोट्स के पैरों के नीचे से जाती तो कभी रोबोट्स के सर के ऊपर से, जिस वजह से वो तीनों रोबोट्स बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और मौका मिलते ही अजय की गोल्ड कार को बीच में फंसाकर तीनों रोबोट्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिक रस्सियां निकालकर गोल्ड कार को जकड़ लेते हैं। अरे बाप रे, इन रोबोट्स ने तो कार को जकड़ लिया है। लेकिन मुझे हार नहीं माननी होगी। अभी मदद आने के लिए और वक्त है। तब तक तो मुझे किसी भी हालत में इन तीनों रोबोट्स को बिजी रखना होगा। अजय ऐसा सोच ही रहा था कि तीनों रोबोट्स अपनी अपनी इलेक्ट्रिक रस्सी से करंट छोड़ने लगते हैं, जिस वजह से अजय की गोल्ड कार गोल गोल घूमने लगती है और उस वजह से इलेक्ट्रिक रस्सियां टूट जाती है। और अजय मौका देखकर अपनी गोल्ड कार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ता है, जिस वजह से कुछ सेकंड्स के लिए ही क्यों ना रोबोट्स नीचे गिर जाते हैं और अजय वहां से गोल्ड कार लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। अच्छा हुआ, कम से कम इन रोबोट्स की एक कमजोरी तो मिली। मुझे अब सभी को इन्फॉर्म करना होगा कि इन रोबोट्स को ईएमपी से मारा जा सकता है। अजय अपने ऊपर के ऑफिसर्स को इसकी जानकारी देता है और अपनी लैब में जाकर वो गोल्ड कार पर खुद का बनाया हुआ सबसे पावरफुल ईएमपी जनरेटर लगाता है। लेकिन 2-3 दिन बीत जाते हैं, तीनों मैजिकल रोबोट्स का कहीं कोई पता नहीं रहता, जिस वजह से अजय के ऑफिस में शांति छाई रहती है। उनका एक ऑफिसर कहता है, अजय, कहीं ये तीनों मैजिकल रोबोट्स कोई बड़ा प्लान तो नहीं कर रहे, या फिर वो वापस स्पेस में चले गए हैं? नहीं नहीं सर, मेरी नजर उन पर बनी हुई है। उनके धरती पर स्पेस से आने की एंट्री तो है, लेकिन जाने की कोई एंट्री नहीं है मेरे कंप्यूटर में। इस तरह से सभी बातें कर रहे थे कि तभी शहर के एक इलेक्ट्रिक जनरेटर कंपनी से उन्हें फोन आता है कि 3 रोबोट्स ने उन पर हमला कर दिया है और वो सभी इलेक्ट्रिक पावर चुरा रहे हैं। ये सुनते ही अजय अपनी गोल्ड कार और बाकी के मिलिट्री वैन से निकलकर तेजी से उन तीनों मैजिकल रोबोट्स की तरफ निकल पड़ता है। उस जगह पर पहुंचते ही अजय देखता है कि तीनों रोबोट्स इतने दिनों तक पावर ना होने की वजह से उन पावर स्टेशंस पर खुद को चार्ज कर रहे थे। ये देखकर ही मिलिट्री उन पर हमला कर देती है और अजय भी अपनी गोल्ड कार में रखे हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर को रेडी करने लगता है। लेकिन काफी देर हो जाती है। एक मैजिकल रोबोट तेजी से आग निकालकर मिलिट्री वैन पर फायर करता है, जिससे मिलिट्री तबाह हो जाती है। तभी दूसरा रोबोट उस वैन को मैग्नेट से उठाकर दूर फेंक देता है।
तब तक अजय की गोल्ड कार में लगा हुआ ईएमपी जनरेटर तैयार हो जाता है और अजय के एक बटन दबाते ही गोल्ड कार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती है और तीनों रोबोट के पर खच्चे उड़ जाते हैं। इस तरह से अजय अपनी गोल्ड कार का इस्तेमाल करके तीनों मैजिकल रोबोट्स को मार गिराता है। सुपर जेसीबी रोबोट जादुई शैतान। जंगल के बीचों बीच आग की लपटों ने अपना जाल बिछाया था और उसी जाल से एक काला साया ऊपर उठकर आया और उसने एक शैतान का रूप ले लिया। एक जादुई शैतान जो इस दुनिया पर राज करने के लिए आया था। वो शैतान जहां भी जाता उसके अस्तित्व से ही वो जगह तहस नहस हो जाती। वो अपने पीछे बस उस जगह के और उन चीजों के अवशेष छोड़कर आगे बढ़ने लगता। वो हवा में तैरता हुआ आगे आगे बढ़ता था। धीरे धीरे लोगों को उसके बारे में पता चल गया और लोगों के मन में जादुई शैतान के लिए दहशत जाग उठी। उसका नाम सुनते ही लोग थरथर कांपने लगते थे। मुझे अपना मालिक मान लो इंसानों, वरना तुम्हारी सारी दुनिया ऐसे ही जलाकर राख कर दूंगा। तुम लोग मेरे सामने सूखे तिनके की तरह हो जो मेरे पास आते ही जल जाओगे। मेरी पूजा करो इंसानों। हम हमारे भगवान की पूजा करते हैं, तुम जैसे शैतान की नहीं। भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देंगे। देखो तो मैं भी, कौन मुझे सजा देने लायक यहाँ जिंदा बचता है। शैतान ने उस आदमी को खत्म कर डाला। उसे लोगों को छूने तक की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ लोगों ने उसके सामने अपना सर झुका लिया तो कुछ लोग डर के मारे वहां से भाग गए। जिन्होंने उसका विरोध किया वो उन्हें मारने या यातना देने लगे, पर उस शैतान ने अपने जादू से उस शहर के बाहर आने जाने के रास्ते बंद कर दिए। बिजली के खंभे, टेलीफोन के खंभे सारे बर्बाद करके रख दिए। अब लोग बाहरी दुनिया से संपर्क ही नहीं कर पा रहे थे। अरे ये क्या हो गया? उस शहर में कोई भी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? ना किसी से मैं संपर्क कर पा रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। शायद वहां पूरा शहर ही खतरे में है। मुझे जल्द से जल्द वहां जाना चाहिए। प्रणय दूसरे शहर में रहता था, पर उसके सारे दोस्त उसी शहर में रहते थे जहां उस शैतान ने आतंक मचा कर रखा था। प्रणय 2 दिन से उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, पर हो ही नहीं पा रहा था। इसलिए उसे अब अपने दोस्तों की चिंता सताने लगी। उसने ठान लिया कि वो खुद शहर जाकर पता करेगा कि आखिर माजरा क्या है। प्रणय के पास एक सुपर जेसीबी रोबोट था जिसकी मदद से वो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानी से हल कर देता। वो तुरंत अपना रोबोट लेकर उस शहर जा पहुंचा। शहर की सीमा पर पहुंचते ही उसे खतरे का अंदेशा हो गया। ये क्या? ये पूरा शहर अंधेरे में क्यों है? मैं इस शहर के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? ऐसे लग रहा है जैसे कोई अनदेखी शक्ति मुझे शहर के अंदर जाने से ही रोक रही है। लेकिन मुझे अंदर जाने का कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चल सुपर रोबोट, काम पर लग जा। अब तू ही मेरा आखिरी सहारा है। प्रणय ने सुपर जेसीबी रोबोट की मदद से एक सुरंग बनाई और वो उस सुरंग के जरिए शहर के अंदर घुस गया और एक जगह से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा कि चारों ओर बर्बादी का मंजर छाया हुआ है। कहीं लोग रो रहे हैं तो कोई दर्द से तड़प रहा है। चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था। तभी उसके कानों में एक भयानक हंसी गूंजी। अब हर तरफ अंधेरे का साम्राज्य होगा और मैं बनूंगा सबका सम्राट। तो ये है इसके पीछे का करता धरता। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर ये कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा, ये कोई जादुई शैतान है। जेसीबी रोबोट, अब तुम्हें अपनी सारी ताकत लगानी पड़ेगी। तभी शैतान की नजर प्रणय और उसके रोबोट पर पड़ी, पर जेसीबी रोबोट भी लड़ने के लिए तैयार था। शैतान ने गुस्से से उस पर एक भारी तूफान से हमला किया, पर रोबोट ने जमीन में अपने पांव फंसा कर रख दिए। इसलिए उस तूफान का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो एक बड़े से पेड़ की तरह वहां जमा रहा। वाह, इस पर तो कोई भी जादू का असर नहीं हो रहा। आखिर ये चीज क्या है? अब मेरे रोबोट की बारी है शैतान। बच सकता है तो बच के दिखा।
रोबोट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और खुद को हवा में उछालकर वापस जमीन की तरफ आते हुए जोरदार उस जादुई शैतान के सिर पर वार कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि जादुई शैतान का आधा शरीर जमीन के नीचे धंस गया। ऐसा होते ही शैतान जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, मिट्टी नहीं, मुझे मिट्टी से दूर रखो। ओह, तो इसकी कमजोरी मिट्टी है। ठीक है बेटा, अब तो तुझे मिट्टी में ही मिला देता हूँ। तभी मैं सोचूं ये जमीन से इतना ऊपर क्यों उड़ रहा था। प्रणय और जेसीबी रोबोट को उस जादुई शैतान की कमजोरी का पता चल गया था। अब जेसीबी रोबोट ने एकदम सुपर फास्ट स्पीड से सब जगह की मिट्टी खोद डाली और उस मिट्टी को उसकी डबल स्पीड के साथ शैतान पर डालने लगा। वो शैतान पहले ही जमीन में फंसा हुआ था, इसलिए उसका जादू कमजोर पड़ने लगा था। ऊपर से मिट्टी, इसलिए वो धीरे धीरे मिट्टी में मिलने लगा और देखते ही देखते वो पूरी तरह मिट्टी में घुल गया और गायब हो गया। इस तरह जेसीबी रोबोट ने बड़ी ही आसानी से उस जादुई शैतान का खात्मा कर दिया।